जय श्री राम। जय श्री बालाजी महाराज। मैं बाबा का दास अशोक अंजनी के प्यारे श्री बालाजी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूँ। एक भक्त था जो निशंका था और जो पुर्तकाल में बैठा, उनने मुझसे सबसे पहली बार यह कहा था, गुरु जी आप अपने जीवन पर वीडियो बनाइए कि आप पहली बार कैसे बालाजी पहुंचे, कैसे बालाजी से जुड़े, और मान ले आप उसमें वीडियो बना। देखिए, मैंने उसके कहने पर, जो पुर्तकाल में बैठा निशंका लड़का है, उसके कहने पर अपने जीवन पर जो मैं वीडियो बना रहा था, मैंने पहला पार्ट बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा पार्ट बना, अब मैं पांचवा पार्ट बना रहा हूँ जिसके कहते हैं पार्ट 5। तो सभी भक्तों के जो मतलब कमेंट भी आ रहे हैं और मतलब लाइक भी आ रहे हैं और वीडियो को पसंद भी कर रहे हैं और कह रहे हैं भी आप मतलब हम वीडियो बड़े ध्यान से देख रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनते हैं। देखिए, सबसे पहले तो मैं सभी भक्तों का बालाजी महाराज अंजनी के प्यारे श्री यूट्यूब चैनल पर जुड़ने के लिए स्वागत करता हूं और बालाजी महाराज से प्रार्थना करता हूं, हे बालाजी महाराज, जिस भी क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में दिन दुगनी रात चौगुनी इनको तरक्की मिले और इनके घर में सदा खुशियों का भंडार पड़े। रही बात, मैंने जो ये 5 पार्ट जो बना रहा हूँ, इसका नाम हमने वही रख रखा है, वही हैंडराइटिंग है कि आम आदमी से भगत, भगत से गुरु जी का संघर्ष और मेहंदीपुर बालाजी का चमत्कार। देखिए, जब वो अलग अलग उनकी जो मैंने अलग अलग उनकी जो मंडली हुई, मतलब किसी चुगल के कारण या द्वितीयों कारण अलग उनकी मंडली हो गई। शर्मा जी ने अलग मंडली बना ली, बालाजी की मंडली, और लाला जी ने, हमारे मित्र ने अलग मंडली बना ली। तो मंडली बने पीछे तो अलग अलग वो कीर्तन करने लगे। तो मैंने उनसे एक ही बात कही थी, देखिए मैं ना लाला जी के साथ रहता और ना आपके साथ रहता पंडित जी, और मैंने उनसे हाथ जोड़ लिए थे। तो मैं अपना कार्य में लग गया था, यहाँ तक मैंने बनाई थी। अब क्या हुआ कि धीरे धीरे उन्हें जो मंडलियां बनाई अलग अलग, दोनों के पास दूत आ गए, तो दोनों पूछा देने लगे। दोनों लोगों को भले, लेकिन दोनों ईमानदार आदमी, मेरे हिसाब से दोनों ईमानदार थे। मैं देखिए, दुनिया अपने अपने हिसाब से थी। तो लाला जी जो मेरे मित्र थे अच्छे ईमानदार थे और अच्छे घर से थे। तो देखिए, धीरे 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 जो फेमस होता गए, बालाजी का मतलब चमत्कार होता गया, बालाजी महाराज की से जो मतलब खुशियां मिलती गई उनको, तो धीरे धीरे वो मंडली बढ़ने लगी। और एक दिन लाला जी, जो मैं दुकान पर बैठा था, लाला जी कहने लगे, देखिए अशोक आप मेरे साथ चलिए, हमने शर्मा जी से हट के न्यारी मंडली बनाई है और आप मेरे साथ कीर्तन। देखिए भाई, देखिए मेरी, मैं बार बार करूँ लाला जी, या मेरी कोई श्रद्धा नहीं है, कोई आस्था नहीं है उनको, फिर कोई बात नहीं, 1 से 2, 2 से 3 बोले, तो मैं लाला जी के साथ लगे। यहाँ तक मैंने वीडियो बनाई थी। अब मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, देखिए, तो जो धीरे 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 फेमस होने लगे, बालाजी का चमत्कार लोगों के भले होने लगे, संकट करने लगे, तो धीरे धीरे उनका प्रचार बालाजी महाराज को, हमारे मित्र जो लाला जी थे, उनका प्रचार बढ़ने लगा। तो इसी दौरान क्या कि वो बालाजी से जुड़ गए, जैसे जैसे संगत जुड़ती गई तो वो करें। तो एक दिन उन्होंने क्या कहा, भाई देखिए अच्छी संगत हो, उसके पास 60-70-80 जो लेडीज और जेंट्स उसके पास हुए। तो कहने लगे, अभी एक दिन मैं बाहर दुकान पे बैठा, तो कहने लगे, अब की बार संगत जा रही है यार, आप संगत के साथ चलिए, बालाजी चलिए। मैं भी यार मैं नहीं जा रहा, सरदास तो है नहीं यार, मैं क्या बोले, नहीं आप चलिए एक बार। मैंने ठीक है, मैं उसके दबाव के कारण, दोस्ती के कारण, देखिए मैं उसकी बात नहीं मोड़ सकूंगा क्योंकि हम बचपन से दोस्त थे। तो मैं मतलब जो एक उन्होंने कैंटर किया, टाटा किया, कर रखे थे, उसमें हम बैठ के मेहंदीपुर बालाजी दरबार, कुछ लेडीज और जेंट्सों के साथ हम दरबार में पहुंच गए। मतलब मैं कोई मतलब कोई संकट का सामान नहीं लेगा, कोई पैरा नहीं लेगा, कोई कुछ नहीं लेगा, कोई चोला कुछ नहीं लेगा, वैसे चले गया। जाने के बाद क्या होता है कि वो जो दरबार हम पहुंचे, तो उनका एक नियम बना रखा था, जो उनका असूल था, जो असूल था ना, तो उन असूल क्या था भी, मान ले जो बालाजी महाराज का नियम था भी, रात के 12 बजे से पहले आप कुछ मर्जी खा लिए, 12 बजे के बाद आपको कुछ नहीं खाना, क्योंकि 12 रात से 12 बजे अगला दिन शुरू हो जाता है और आपको अर्जी लगानी है सभी ने। और उस टाइम अर्जी लगती थी, जो चावलों की थी, उड़द की थी, अर्जी लगती थी, और उसका टाइम था दिन का, जो अर्जी का टाइम था 12 बजे, और 12 बजे के बाद अर्जी नहीं लगती थी। तो देखिए वो क्या करते, तो मतलब उस टाइम जो लेडीज थी, जेंट्स थी, सभी ने कहा भी आप खड़े हो जाइए। तो मान ले शाम को कोई खाना खाने के बाद सो गए, और 1 या 1:30 या 2 बजे उन्हें खड़ा कर दिया, चलिए जिनकी अर्जी लगनी है ना, और अर्जी लगे लाइन में। मेरे कहने लगा जी, कहने लगे मेरे को, अशोक आप खड़े हो और आप इनकी लेडीज की अर्जी लवाइयो और जेंट्स की मिलवा। तो मैं यार इतना भरोसा मेरे पे, लेडीज की अर्जी, और मैं बोले नहीं, मैंने आप पर भरोसा, आप मेरा भरोसा तोड़ो। तो हम उस टाइम रात को 2 बजे लाइन में खड़े, बालाजी दरबार में लाइन में खड़े, पुराना से छोटा मंदिर, जो मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो वहां क्या देखता हूँ, तो उसने क्या किया, जो दुकानदार था उस पे से ने 1.25 किलो लड्डू, जो उनका कहना भाई देशी घी के, और उसमें 100 ग्राम था वो घी, और 2 उसमें दोनों छोटे छोटे, जिसमें 11-11 लड्डू, 5-5 बतासे।
दो दोन्या में। तो रात को 12 बजे लेकर हम सारी रात खड़े, सवेरे 6 साढ़े 6 7 बजे जो भी उसका टाइम था, मंदिर जब खुला तो हम अर्जी लगाने के लिए चले। तो इतनी भीड़ थी कि हम जब अर्जी लगाने के लिए चले तो अर्जी, मैंने कहा लाला जी एक बात बताइए, जो पहले तो एक दोने की दरखास्त लगती है, अब दो दोने कैसे लगती है? तो उसने कहा कि ये जो रस है, ज्यादा भीड़ है दरबार के अंदर, जो ये तो 100 ग्राम घी है, ये तो बालाजी दरबार में वो ले लेंगे, जो भोग लगाएंगे, जो मंत्र जी बैठे हैं, जो पुजारी बैठे हैं भोग लगाते हैं। और ये जो छोटी दरखास्त, इसमें 11 लड्डू और 5-6 पतासे हैं, ये एक तो अपनी आने की दरखास्त होगी इसमें मखाचा, और एक अर्जी की मंजूरी, जो अर्जी की मंजूरी की दरखास्त लगानी पड़ती है। जब तक अर्जी की मंजूरी की आप दरखास्त नहीं लगाओगे नहीं, तब तक आपकी अर्जी मंजूर नहीं होगी। तो मेरा बड़ा विचित्र सा, मैंने मतलब पहली बार मैंने अर्जी नहीं लगाई, उन्हीं की लगवा रहा, जो लेडीज थी मेरे साथ 10 15 20, उन्हीं की लगवा रहा हूँ, जो मेरे को लाला जी ने समझाया, जो मेरे को लाला जी ने बताया, तो मैं वही कर रहा था। तो क्या उन्होंने कहा भी एक दोने से आपको दाने निकालने हैं, 2 दाने, जो छोटे लड्डू के, बड़े से नहीं निकालने, जो छोटे लड्डू से उसमें जो 2 दोने से आपने दाने निकालने हैं, और दूसरे में से नहीं निकालने जो अर्जी की मंजूरी है। और लड्डू का भोग तीनों जगह लगेगा, बालाजी का भी, भैरव का भी, प्रेतराज का। जो एक दरखास्त है उसमें से 2 दाने निकाल के अपने हाथ में रखना, बाकी नहीं निकालना कुछ भी। तो हमने ऐसा ही किया। पहले बालाजी महाराज को जो दरबार में भोग लगा, तो घी, वो 100 ग्राम जो उसमें दोने में घी था, तो उसने उसमें डाल के और उसमें लड्डुओं का भोग लगाया। फिर हम आगे चले, जो हम निकलने, तो उसमें जो निकले ना, तो उसमें दाई साइड में भैरव बाबा का भोग लगा, फिर प्रेतराज जी का, ऊपर कोतवाल दीवान सरकार भी थे। वही हाल हुआ, जो बाहर निकले हम अर्जी का भोग लगा के, तो 7 साढ़े 7 आज का टाइम था जिस टाइम बाहर निकले। बाहर निकले के बाद क्या हुआ, हम जो वो लड्डू ले रहे थे, उनको सिर्फ भोग लगा, वो लड्डू लेके दुकानदार के पास आए। दुकानदार ने क्या किया, वो उसमें थे 6 लड्डू हमें दे दिए और बाकी अपने पास रख लिए। मेरी ये समझ, मैंने भी लड्डू उसने अपने पास क्यों रखे, चलो जो कोई बात नहीं, 6 लड्डू एक पन्नी में डाल के दे दिए। तो उसने क्या किया भी, चावल और उड़द के, जो बड़ी बड़ी प्रयत्न होती है, जो मैंने वजन नहीं पूछा, मैंने उस टाइम ना बना वजन का भी रहा था, तो मैंने पता नहीं क्या वजन है, कितना नहीं है, तो उसने सर पर रख दिए और बोले भाई ये भैरव प्रेतराज का भोग लगेगा। फिर भैरव प्रेतराज कैसे, बोले भैरव का तो उड़द का लगेगा। उसमें 2 लड्डू रख दिए उसने उड़दों में, और 2 लड्डू चावल में रख दिए। 2 पन्ने बंद को हमें पकड़ा दिए, जो अर्जी लगा रहे थे, जो यात्री थे, जो मतलब संकट वाले थे या बिना संकट वाले, जो पूजा पाठ करने जा रहे, जो यहाँ से गांव से संगत गई हुई थी। तो उस टाइम क्या देखा भी, अब आपको लाइन में नहीं लगना भी, आपको लाइन में नहीं लगना, अब आपको मतलब डायरेक्टली भैरव बाबा का भोग लगेगा। तो हम ऊपर से जहां से निकले थे, हम जहां से मंदिर से आए थे दर्शन करके, वापसी उसी दरवाजे से हम एंट्री करके अंदर गए, तो हमने पहले भैरव बाबा का भोग लगाया, तो उन्होंने उड़द का भोग लगाया और थोड़ा लड्डू वैसे लिया भैरव बाबा। उसके बाद प्रेतराज का भोग लगाया। प्रेतराज का भोग लगने के बाद, जो प्रेतराज का भोग लगा, प्रेतराज का भोग लगने के उसने कहा ये पहले आपको जो चावल उड़द है ना, पहले तो अपने उड़द अपने ऊपर को उतारना पड़ेगा 7 पर। बोला ठीक है। उन्हें जितने भी संगत थी, सारे जो भी थे, तो उन्हें पहले उड़द को 7 बार अपने ऊपर से उतारा, डाल दिए। उसके बाद 21 बार उन्हें चावल, जो एक कुंड था, बड़ा सा कुंड बना हुआ, तो मैं चावल और उड़द उसमें डाल रहे थे अपने सिर पर घुमा के। तो देखिए मैंने अर्जी नहीं लगाई, मैं कहा तो भगवान के दरबार में बैठ के, तो मैंने अर्जी उर्जी कुछ नहीं लगाई, ठीक है। मैंने दरखास्त जरूर लगाई है कि दोनों में लेके जो श्रद्धा भाव के साथ थे। तो लाला जी का नियम क्या था उसका, जो भगत बने, जो मेरे मित्र भगत बने थे, जो मतलब जिसके पास दूत महाराज की कृपा हुई, तो वो 11 दिन के लिए जाता था, तो 11 दिन वहां संगत को रखता था। तो देखिए जब हम उसी सोनक धर्मशाला ही सोनक थी जहां हम रुकते थे, दिल्ली वालों की थी, मैंने पहले बता चुका हूं इसके बारे में, जहां जीता ज्यादा भुक्त अब भी वहीं था वो। तो उससे फिर जो मुलाकात हुई, बोलचाल, तो उन्हें उसे मेरा लग गया भी इस तरह है, तो दिल्ली का रहने वाला लाला जी है, जो भूत था, जीता जागता, जो नंगा रहा करता, तो उससे भी बात होती थी। तो क्या हुआ, जब हम मतलब धर्मशाला में पहुंचे, तो 2-2 लड्डू थे, जो एक तो छोटे 2-2 दोनों में निकाल रहे थे, एक बड़े 2-2 लड्डू, भाई जिसने अर्जी लगाई उसने खाने, तो सभी ने खाए। तब उन्होंने सभी ने खाए। ये पहली बार मैं संगत के साथ देख रहा हूँ, मतलब लाला जी के साथ जा रहा हूँ, पहली बार जो संगत जो उनकी मतलब भोग लगवा रहा, जो कर्म कर रहा। तो जिस टाइम मतलब
दोपहर का खाना खूना खा के चाय चुय पी के जो भी अर्जी लगाने के बाद चाहे जिसने दरखास्त लगाई जिसने अर्जी लगाई अर्जी मतलब अर्जी के हिसाब से अर्जी लगा रहे दरखास्त से। तो क्या हुआ जो सामने उन्हें कहना भाई कि पेशी के लड्डू लेके आने आपको। मैंने भाई ये पेशी के लड्डू क्या होते हैं? वो कहते हैं भी जो मतलब आरती से पहले दुकान से मिलेंगे आपको 50 पैसे का, अपना मंदिर में जमा करवाने हैं। मंदिर में जमा करवाने का मंदिर के मतलब आगे एक बाल्टी मिलेगी, बाल्टी के अंदर आपको छोटे छोटे लड्डू मिलेंगे, उसमें से पेशी के लड्डू लेके आने। ठीक है, मैं मतलब वो 50 की जितनी भी दरखास्त 50 पैसे की दुआ के जितने भी दरखास्त में लड्डू लेके शाम को जब पहुंचा तो शाम का खाना खाने के बाद जब उसने लाला जी ने मेरे मित्र ने जब दरबार लगाया तो जो लड्डू थे पेशी के उसमें थोड़ी थोड़ी भभूत डाल के उनको खिलाया गया, जिसके अंदर पेशियां थी नहीं थी, सभी खा रहे थे। तो मेरे तक कहने लगे आप भी खाइए। देखिए मैंने पेशी नहीं लगाई, न मैंने लड्डू लिए, क्या यह पेशी है क्या नहीं मेरे समझ से बाहर है, देखिए आप जो करिए। तो जिस टाइम मतलब जब पहली बार मैंने देखा लाला जी को तो मान लीजिए उसने दरबार लगा गद्दी लगाए हुए बैठे हैं, तो जिस टाइम मतलब कीर्तन शुरू हो रहे अब तो सभी में झूमने लगे शंकर, सभी में शंकर, किसी में भूत, किसी में प्रेत, किसी में आत्मा, किसी में ब्रह्म शास्त्र, हर प्रकार के शंकर झूमने लगे। तो देखिए शंकर झूमते झूमते लाला जी भी फिर वो भगत हमारे जो भगत जी जो मेरे मित्र थे वो गुरु जी सभी के बने थे लेकिन मेरे लिए मित्र थे सबसे पहले, तो वो भी झूमने लगे। तो उसमें क्या मैं दूत मार जो मेरे अंदर दूत मार से प्रवेश हुए और वो उनकी पुच्छा देने लगा। वहां से मेरे कहीं ना कहीं मतलब एक जिज्ञासा जागी मेरे मन में, एक मतलब लालसा ही जागी मन में, विचार सा है भी ये दूत मार्ग क्या होता है, इसको कैसे प्राप्त किया जा सकता है और ये कहाँ से मिलता है और इसकी मतलब उत्पत्ति कहाँ से हुई है, भी मतलब एक जिज्ञासा ही जागी। देखिए मैं कीर्तन होया तूने पूछा पाछा दी, यहाँ तक इस वीडियो को बना रहा हूँ। इस वीडियो का पार्ट मैंने रख रखा पार्ट नंबर 5। अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगे तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। आने वाले जो वीडियो होगी पार्ट नंबर 6 बनाऊंगा मैं, और हेड राइटिंग उसकी वही रहेगी कि आम आदमी से भगत से गुरुजी का संघर्ष और बालाजी महाराज मेहंदीपुर का चमत्कार। देखिए मैंने ये वीडियो यहां तक बना दी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज और जय साकुम रविया। और एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें कि आने वाली जो वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय श्री साकुम रविया।